परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी का इस हफ्ते सिकंदरपुर में भंडारा होने जा रहा है जी। और बाबा जी अब सिकंदरपुर पहुंच चुके हैं जी। जैसा कि हमेशा से होता आया है कि जहां जहां बाबा जी के भंडारे होते हैं वहां उस सेंटर में 10-15 दिन पहले से ही सभी तैयारियां शुरू कर दी जाती है जी। क्योंकि बाबा जी के भंडारों पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में संगतें पहुंचती है जी। और संगत की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बाबा जी के सेवादार भंडारे से कई दिन पहले सेंटरों में पहुंचकर वहां अपनी जी जान लगा देते हैं। सेवादार ना दिन देखते हैं और ना रात देखते हैं जी। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि सिकंदरपुर में जत्था लंगर में क्या घटना घटी जी। सात संगत जी, जैसे सेवादार बाबा जी की संगत का इतना ध्यान रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाबा जी भी अपने सेवादारों का बहुत ध्यान रखते हैं जी। अभी कुछ समय पहले का एक ऐसा वाक्य मैं आपको बताने जा रही हूँ जी, जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि बाबा जी अपने सेवादारों की कितनी संभाल और उनसे कितना प्यार करते हैं जी। एक जत्था बाबा जी के भंडारे से 8 दिन पहले सिकंदरपुर जा रहा था। और जब जत्थे दूर से आते हैं, जत्थों को बीच रास्ते में पड़ने वाले किसी न किसी सेंटर में रुकवाया जाता है जी। वहाँ सेवादारों को चाय, नाश्ता, लंगर आदि दिया जाता है और वहाँ सेवादार कुछ देर आराम भी कर लेते हैं जी। और उसके बाद आगे अपनी मंजिल यानी कि मेजर सेंटर की तरफ बढ़ जाते हैं जी। जो जत्थे हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हैं यानी कि कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत साइड से आने वाले जत्थों की बसों को सिकंदरपुर के जाने वाले रास्ते में बीच में नरवाना के सेंटर पर रुकवाया जाता है जी। वहाँ सेवादारों के लंगर का प्रबंध किया जाता है। एक बार एक जत्था कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों से सिकंदरपुर जा रहा था जी। जत्थे में कुल 200 सेवादार थे, जो कि 4 बसों में सिकंदरपुर जा रहे थे जी। इन चारों बसों को जब नरवाना सेंटर पर रुकवाया गया तो वहाँ सबने लंगर खाया जी। लेकिन ये जत्था जब सुबह अपने सेंटर से निकला था तो उस समय एक बुजुर्ग अंकल जी भी इस जत्थे में थे जी। और वो पहली बार सिकंदरपुर जा रहे थे और ज़्यादातर वो अपने सेंटर में ही सेवा करते हैं। लेकिन उस दिन जब वो सुबह सुबह जत्थे के साथ निकले तो उनकी सुबह थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जी। लेकिन बाबा जी को याद करके वो बस में बैठ गए और 2.5 घंटे के बाद बस जब नरवाना पहुंची तो सभी सेवादार वहां उतर गए जी। और सभी वहां लंगर खाने के लिए बैठ गए। ये जो बुजुर्ग सेवादार थे, इनकी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं लग रही थी। तो ये और इनके साथ के 3 और लोग लंगर वाली जगह से उठकर थोड़ी दूरी पर घास में धूप में बैठ गए जी। और जिनकी तबीयत खराब थी, ये मन में सोचने लगे कि रोटी तो मुझसे खाई नहीं जाएगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा हो अगर आज लंगर में खिचड़ी बनी हो तो। ये सारी बातें बुजुर्ग अंकल जी अपने मन में सोच रहे थे जी। लेकिन जब पता किया तो नरवाना के सेवादारों ने बताया कि दाल, रोटी और आलू की सब्जी आज लंगर में बनी है। तो बुजुर्ग अंकल ने सोचा कि चलो आज शायद लंगर खाना मेरे नसीब में नहीं है। तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने रोटी नहीं खाई और वो वहाँ से उठकर वापस अपनी बस में आकर बैठ गए जी।
बाकी पूरा जत्था सत्संग घर के अंदर लंगर खा रहा था जी। लेकिन अंकल जी अकेले ही बस में आकर थोड़ा लेट गए। अंकल जी ने दवाई खानी थी तो अपने बैग में से एक सेब निकाला और सेब को खाकर दवाई खा ली और बस की सीट पर आराम करने लगे जी। अभी अंकल जी को हल्की सी नींद आई थी कि बस में एक बाल्टी और प्लेट लेकर एक सेवादार चढ़ आया और वो अंकल जी के पास आकर अंकल जी को उठाने लगा। अंकल जी ने जब देखा कि कोई सेवादार लंगर लेकर बस में आ गया है तो अंकल जी ने कह दिया कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी। सेवादार कहने लगा कि ये रोटी नहीं है अंकल जी, खिचड़ी है। बाहर कुछ सेवादारों ने बताया कि बस में एक अंकल जी बैठे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सिर्फ खिचड़ी खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बस से नीचे बुलाकर क्यों तकलीफ दूं, मैं खुद ही आपको बस में खिचड़ी दे आता हूँ। बुजुर्ग अंकल जी ने उस सेवादार भाई का धन्यवाद किया जी और एक प्लेट में खिचड़ी डलवा कर वहाँ बस में बैठकर खाने लगे जी। अंकल जी खिचड़ी खा ही रहे थे कि इसी बीच जत्थे के सेवादार बस में आने लगे, क्योंकि अब आगे बढ़ने का टाइम हो गया था जी। जब सेवादारों ने अंकल जी के हाथ में खिचड़ी की प्लेट देखी तो वो पूछने लगे कि ये आप कहाँ से लाए, क्या अपने घर से पैक करवा कर लाए थे? तो अंकल जी ने कहा, नहीं बेटा, ये तो एक सेवादार मुझे बस में ही देकर गया है और आप लोगों ने ही तो उसको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अब सेवादार आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे जी और ये सोचने लगे कि शायद इसने खिचड़ी वाले सेवादार को बताया होगा या किसी दूसरे सेवादार ने बताया होगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया जी। और बस में सब कहने लगे कि खिचड़ी तो आज लंगर में बनी ही नहीं थी, तो फिर भला हम किसी सेवादार को यहाँ बस में खिचड़ी ले जाने को कैसे बोल सकते थे। फिर इन्होंने सोचा कि शायद थोड़ी बहुत खिचड़ी बनी भी हो तो हमें पता न चला हो। लेकिन जब सेवादारों ने नीचे उतरकर नरवाना सेंटर पर कंफर्म किया तो वहाँ के सेवादारों ने साफ साफ बताया कि जी, हमने तो शुरू में ही आपको बताया था कि लंगर में दाल, रोटी और आलू की सब्जी है, खिचड़ी तो हमने आज बनाई ही नहीं है। तो जत्थे वाले सेवादार कहने लगे कि लेकिन आप में से ही तो कोई सेवादार बस में हमारे सेवादार भाई को खिचड़ी देकर आया है। वहाँ वाले सेवादार कहने लगे कि जी, हमारे में से तो कोई बस में नहीं गया और हमें तो ये भी नहीं पता था कि बस में एक सेवादार बैठा है और जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, और ना ही आप में से किसी ने हमें ऐसी कोई जानकारी दी थी, तो भला हम बस में क्या करने जाएंगे। अब सभी सेवादारों का माथा चकरा गया और सभी उन बुजुर्ग सेवादारों को बस में से उतार कर लेकर आए और उनसे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं जो सेवादार आपके पास खिचड़ी लेकर आए थे वो इनमें से कौन से वाले थे। बुजुर्ग अंकल जी ने सभी सेवादारों को ध्यान से देखा और कहा कि इनमें से तो कोई नहीं है जो बस में आए थे। जब सारी बात क्लियर हो गई तो बुजुर्ग अंकल को समझ आ गई कि कैसे सद्गुरु हमारे मन की बात को भी समझ लेते हैं जी।
मैंने तो बस अपने मन में सोचा था कि खिचड़ी होती तो मैं खा लेता, और बाबा जी ने किसी को स्पेशल भेजकर और खिचड़ी देकर बस में मेरे पास भेज दिया, जबकि इस सेंटर में तो खिचड़ी बनी ही नहीं थी। जत्थे के सेवादार भी समझ गए कि बाबा जी अपने सेवादारों का कितना ध्यान रखते हैं जी, और कैसे चमत्कार कर देते हैं। साध संगत जी, बाबा जी का अपने सेवादारों और संगत की संभाल और सेवादारों का ध्यान रखना कोई नई बात नहीं है जी। ऐसे बहुत से चमत्कार अक्सर बाबा जी करते रहते हैं। ऐसा ही एक और वाक्य मैं आपको बताती हूँ जी। ये वाक्य भी बड़ा दिल को छू लेने वाला है जी। साध संगत जी, जैसे एक दुकानदार के लिए उसकी दुकान इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसे ही एक किसान के लिए उसके खेत इम्पॉर्टेंट होते हैं जी। दुकान को तो कभी कभी बंद भी किया जा सकता है, लेकिन किसान के खेत हमेशा खुले आसमान के नीचे रहते हैं जी। बाबा जी का एक सेवादार जो कि एक किसान भी था, एक बार किसान के घर पोते ने जन्म लिया जी। किसान के घर कई सालों के बाद बच्चे का जन्म हुआ था जी। तो सभी ने सोचा कि सबसे पहले हम बाबा जी के भंडारे पर अपने बच्चे को डेरे लेकर चलते हैं। लेकिन जब किसान भाई को इसकी जानकारी दी गई तो वो कहने लगे कि इस मौसम में मैं अपने खेतों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि बारिशें चल रही हैं, और अगर हम सब डेरे चले गए और पीछे से तेज बारिश हो गई तो फसलों की संभाल कौन करेगा। तो घर के दूसरे सदस्य समझाने लगे कि आप क्यों चिंता करते हो, 2 दिन की तो ही बात है, और तीसरे दिन तो हम घर वापस पहुंच ही जाएंगे। घर वालों के जोर डालने पर किसान भाई भी डेरे जाने को मान गए जी। लेकिन मन में अपने खेतों की चिंता उन्हें सता रही थी, क्योंकि उन दिनों बेमौसम बरसातें चल रही थी और किसानों को ऐसे माहौल में अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों में पानी की निकासी के लिए बहुत मेहनत करनी होती है जी। किसान बाबा जी का सेवादार तो था। घर से निकलते समय किसान ने बाबा जी से अरदास की और कहा कि बाबा जी, मैंने आपके डेरे की बहुत सेवा की है, और जब तक आप सेवा करवाओगे मैं करता रहूँगा। आज मेरे खेत में मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ, पीछे से अपने आप संभाल लेना। इतना कहकर किसान भाई अपने बेटा, बहू, पोते और पत्नी के साथ डेरे की तरफ निकल पड़ा जी। जब किसान भाई अपनी गाड़ी से निकल रहे थे तो रास्ते में गांव का एक पड़ोसी मिल गया। तो किसान भाई ने जाते जाते उसको कहा कि हम 2 दिन के बाद आएंगे, और पीछे से अगर बरसात हो जाए तो खेत को थोड़ा संभाल लेना। पड़ोसी ने भी हाँ कर दी और ये सब लोग डेरे पहुंच गए जी। 2 दिन वहाँ भंडारे पर बाबा जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने के बाद ये सब लोग वापस अपने गांव पहुंच गए जी। और गांव आकर पता लगा कि पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये सुनकर किसान थोड़ा घबरा गया और घर में 1 मिनट का भी आराम करने की बजाय सीधे अपने खेतों में पहुंच गया जी। वहाँ उन्हें वही पड़ोसी मिला जिनको कहकर गए थे कि बरसात हुई तो खेतों को संभाल लेना। और जब खेतों पर नजर गई तो फसल भी सही सलामत खड़ी थी जी। किसान ने जाकर अपने उस पड़ोसी का धन्यवाद किया। उसको जाकर कहा कि शुक्रिया भाई,
आपने मेरे खेतों का नुकसान नहीं होने दिया। पड़ोसी अब जो कहने वाला था, उस बात को सुनकर किसान के होश उड़ गए। पड़ोसी ने बताया कि मेरा कैसा धन्यवाद भाई, तुम तो कहकर गए थे कि खेतों का ध्यान रखना, हम सब जा रहे हैं, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर आया हुआ है और तुम उसको अपने खेतों की संभाल करने के लिए बोलकर गए हो। ये बातें सुनकर किसान बड़ा ही हैरान हो रहा था जी। और किसान पूछने लगा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे घर में अगर कोई रिश्तेदार आया होता और अगर मैं उसको खेतों की संभाल करने के लिए कहकर गया होता, तो क्या तुम्हें भी खेतों की संभाल करने को बोलता? तो पड़ोसी ने बताया कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब बारिश हुई तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर तुम्हारे खेतों की तरफ भागा, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक सरदार जी पहले से वहाँ काम पर लगे हुए थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, ये 2 दिन के बाद आएंगे, तब तक मुझे ही खेतों की रखवाली करने के लिए कहकर गए हैं। और जब मैंने देखा कि उन्होंने बरसात का सारा पानी बाहर निकाल दिया है, तो मैं वहाँ से वापस अपने घर आ गया। मुझे लगा कि जब आपका रिश्तेदार खेतों की रखवाली कर ही रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? अब ये सारी बातें सुनकर तो किसान को चक्कर आ गए जी, क्योंकि ऐसे किसी रिश्तेदार को वो पीछे से कहकर नहीं गए थे। किसान को समझते देर न लगी कि कौन से रिश्तेदार हमारे पीछे से यहाँ आए थे। किसान ने सारी बात घर जाकर अपने परिवार वालों को बताई, तो उनके भी होश उड़ गए जी, क्योंकि ऐसा कोई चमत्कार इस परिवार के साथ पहली बार हुआ था। सभी ने बाबा जी का शुक्रिया किया जी, और किसान उस पूरी रात सो न सका जी। किसान यही सोचता रहा कि बाबा जी अपने सेवादारों की इतनी संभाल करते हैं। किसान को सुबह सुबह जब नींद आई तो सपने में बाबा जी दिखाई देने लगे। बाबा जी किसान को कह रहे थे, इतना हैरान क्यों होता है भाई? तू मेरी संगत की इतनी सेवा कर सकता है, तो मैं तेरे खेतों की थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकता क्या? किसान की आंखों से आंसू बह निकले। साथ संगत जी, जब हम पूरे विश्वास के साथ अपने आप को बाबा जी के हवाले कर देंगे, तो फिर बाबा जी अपने आप संभाल कर लेते हैं जी। बाबा जी ने एक बार कहा था कि मुझे तो सेवादारों की सेवा बहुत महंगी पड़ जाती है। सेवादारों की तो संभाल करनी ही पड़ती है। इनके पीछे से इनके घर, दुकान, खेत खलियान, बच्चे, परिवार, सबकी संभाल मुझे ही करनी पड़ जाती है। सेवादार तो सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालकर सेवा पर चले आते हैं। साथ संगत जी, अब बात करते हैं सिकंदरपुर भंडारे की। चाहे सर्दी हो या गर्मी, भंडारों पर लाखों संगतें पहुंचती है जी। और जैसा कि इन दिनों सर्दी बढ़ती जा रही है, तो जो संगत सिकंदरपुर जा रही है जी, उनसे मेरी विनती है जी कि गर्म कपड़े, कंबल आदि सब कुछ साथ लेकर जाएं जी। और जिनके साथ बच्चे और बुजुर्ग भी जा रहे हैं, वो खास ख्याल रखें जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दिया कीजिए जी।
और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।